नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचदेव कौन है, पंचदेव की पूजा क्यों की जाती है और पंचदेव की पूजा करने की विधि और कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। इन सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। इन सभी देवों में 5 मुख्य देव बताए गए हैं, जिन्हें हम पंचदेव कहते हैं। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि पंचदेव हैं कौन। पंचदेव में 5 देवी देवता शामिल हैं, जिनमें से पहले सूर्य भगवान हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। दूसरे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश और तीसरी हैं माँ देवी दुर्गा और चौथे नंबर पे हैं देवाधिदेव भगवान शिव और 5वां हैं भगवान विष्णु। इन्हीं 5 की पूजा हमें हर मांगलिक कार्य में और प्रतिदिन भी करना चाहिए। मान्यता यह है कि प्रतिदिन पूजा के दौरान पंचदेव के ध्यान और मंत्र का जप करने से सभी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब हम जानते हैं कि पंचदेव की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। ये जो पंचदेव हैं, भगवान श्री गणेश, सूर्य भगवान, माँ दुर्गा, देवाधिदेव भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये पंचदेव ही इन तत्वों के अधिपति हैं। भगवान सूर्य वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए इनकी पूजा अर्घ देकर और सूर्य नमस्कार करके की जाती है। भगवान श्री गणेश भगवान जल तत्व के अधिपति हैं। पृथ्वी पे ज़्यादातर भाग पे जल ही पाया जाता है और जीवन के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जल। तो इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य में या फिर प्रतिदिन की पूजा में भी सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इनकी पूजा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ जगदम्बा अग्नि तत्व के अधिपति हैं, इसलिए इनकी पूजा अग्नि कुंड में हवन करके की जाती है। भगवान शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसलिए इनकी पूजा पृथ्वी पर मौजूद जितने भी शिवलिंग हैं उसके द्वारा की जाती है। शिवलिंग का जल से अभिषेक करके, दूध से अभिषेक करके हम पूजा करते हैं। फिर भगवान विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, इसलिए इनकी पूजा शब्दों द्वारा स्तुति करने पर होती है। भगवान विष्णु की पूजा में नाम जप का बहुत महत्व है। चाहे आप भगवान कृष्ण ले लीजिए, चाहे राम ले लीजिए, चाहे विष्णु भगवान लीजिए, इसमें आप जितने भी भगवान के नाम का जप करेंगे उतने ही आपको फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि किस विधि द्वारा हमें पंचदेव की पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए। हर मांगलिक कार्य में इन पंचदेवों का पूजन अवश्य किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन पंचदेवों का नियमित रूप से पूजन करने से सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। यदि रोज के पूजा पाठ में नियमित रूप से इन पंचदेवों की आराधना की जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन खुशहाल हो जाता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। देखिए, हर रोज हमें सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उसके बाद पूजा करना चाहिए। पंचदेवों में सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका दर्शन हम प्रतिदिन
प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और पुष्प डालकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घम नमस्तुते। देखिए, वैसे तो इन देवी देवताओं के बहुत से मंत्र हैं जिनका हम जप कर सकते हैं। कई मंत्र संस्कृत में भी लिखे गए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सरल विधि से पंचदेव की पूजा करने का सिखाया गया है, जिसमें जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो महिलाएं पुरुष ऑफिस जाने वाली हैं, उनके पास उतना पर्याप्त समय नहीं होता है, और कुछ गृहिणियाँ भी होती हैं जिनके पास बहुत समय नहीं दे पाती हैं भगवान की पूजा में। तो इस वीडियो के माध्यम से सरल विधि में और सरल मंत्रों से प्रतिदिन पंचदेव की पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान जी हैं। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान व आराधना किया जाता है। इनके पूजन से आरंभ किया गया कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री गणेश को सिंदूर, मोदक या लड्डू चढ़ाना चाहिए। उनके इस मंत्र का जप करना चाहिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ दुर्गा आदि शक्ति स्वरूप हैं। इनकी पूजा से साधक के सभी कष्ट, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी, लाल रंग का फूल, कुमकुम और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए और माँ दुर्गा के इस मंत्र का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान शिव देवों के देव हैं। भोलेनाथ को श्रद्धा भाव से केवल एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित कर दिया जाए तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट, रोग, दोष आदि को हर लेते हैं। शिवलिंग का अभिषेक जल से करना चाहिए या फिर दूध दही से करना चाहिए और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन अर्पित, भस्म अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या फिर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुर्जियमामृतात्। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा से घर में सुख शांति व सौभाग्य का आगमन होता है। भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प, पीले रंग का फल व प्रसाद चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देखिए, हर भगवान की मैंने दो मंत्र बताए हैं। उन दोनों मंत्रों में आपको जो सरल लगे आप उसका जप कर सकते हैं और प्रतिदिन हर कम समय में पंचदेवों की आप पूजा कर सकते हैं और उनका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।